बहुत पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में रंगा नाम का एक मजदूर अपने दो छोटे छोटे बेटों के साथ रहता था। रंगा दूसरे के खेतों में काम करके अपना घर चलाता था। रंगा के जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसके दो छोटे छोटे बेटे थे, मोहन और सोहन। रंगा अपने बेटों की खुशी के लिए बहुत मेहनत करता था। अरे रंगा भाई, आज बड़ी जल्दी काम पे जा रहे हो, क्या बात है? श्यामा भाई, तुम तो जानते हो सारे त्योहार नजदीक आ रहे हैं। बच्चों की तरह तरह की जिद है, बस उन्हीं को पूरा करने के लिए आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। आराम से जाना। रंगा खेत पे पहुंचकर काम करने लगता है। सूरज ढल जाती है, फिर भी रंगा काम करता रहता है। अरे रंगा, तुम घर नहीं गए? तुम सुबह भी जल्दी आ गए थे। आज तो तुमने 3 घंटे ज्यादा मजदूरी की है। जाओ, अब तुम घर जाओ, तुमने आज बहुत काम कर लिया। रंगा अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रंगा मन में कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। आज मैंने 3 घंटे ज्यादा काम किए हैं। इसी तरह से कुछ दिन और काम कर लूँ तो कुछ ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे और पर्व त्योहार भी बहुत धूमधाम से मन जाएगा और बच्चों को सब कुछ दिला भी दूंगा। बापू आ गए, बापू आ गए, बापू आ गए। बापू, आज सोहन बिना पेंसिल के ही स्कूल चला गया था। फिर मैंने अपना पेंसिल तोड़ के उसको दे दिया। तुम मेरे लिए कल एक नई पेंसिल ला देना। हाँ हाँ, ला दूंगा। तुम दोनों स्कूल में मन लगा के पढ़ते हो ना। चलो जाओ, तुम दोनों खेलो। मैं तुम दोनों के लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार खाना बना के लाता हूँ। बापू, मुझे इस बार दिवाली में बहुत सारे पटाखे चाहिए और हाँ, मुझे वो घूमने वाला पटाखा भी चाहिए। हाँ हाँ, मैं सब ला दूंगा। पहले दुर्गा पूजा का मेला तो घूम लो। चलो अब जल्दी जल्दी खाना खा लो, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। सुबह होती है। रंगा फिर काम पर जल्दी चला जाता है। अरे रंगा भाई, पास में ही एक बहुत ही अच्छा मिठाई का दुकान है। वहाँ बहुत स्वादिष्ट बालूशाही मिलता है। मैं कल लेके गया था, तुम भी अपने बच्चों के लिए ले लेना। ठीक है भाई, जाते समय ले लूंगा। शाम होती है। रंगा मिठाई लेकर घर जाने लगता है। बापू, इसमें पटाखे हैं। नहीं बेटा, इसमें मिठाई है। अभी दिवाली में बहुत दिन बाकी है। मैं तुम दोनों के लिए पटाखे भी ला दूंगा। रंगा अपने बेटों के साथ मेला घूमने के लिए निकल पड़ता है। मोहन बेटा, तुम क्या लोगे? बापू, मुझे तो गुब्बारे चाहिए। और सोहन बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बापू, मुझे तो पटाखे चाहिए। अरे बेटा, अभी पटाखे नहीं मिलते। दिवाली में मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पटाखे ला दूंगा। तुम भी गुब्बारा ले लो। जब ये फटेंगे ना, तो पटाखे जैसे ही आवाज करेंगे।
रंगा और उसके बेटे मेले में बहुत मस्ती करते हैं। रंगा अपने बेटों के साथ मेला घूमकर बहुत खुश हो रहा था। मेला घूमने के बाद वे अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। सोहन को बस अब दिवाली का ही इंतजार था। इसी तरह से मस्ती मजाक में दिन बीतता गया और दिवाली का समय भी नज़दीक आ रहा था। रंगा बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा था। एक दिन रंगा काम पे जा रहा था। रंगा को रास्ते में एक गाड़ी खड़ी दिखती है। उसी गाड़ी के नज़दीक एक शहरी आदमी भी खड़ा था। वह आदमी रंगा से कहता है, अरे भाई, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? देखो ना, मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही है और मुझे एक ज़रूरी काम पे भी जाना है। ज़रा तुम मेरी गाड़ी को पीछे से धक्का दे दोगे? हाँ हाँ साहब, आप बैठो, मैं धक्का लगा देता हूँ। धन्यवाद भाई। रंगा गाड़ी को धक्का देकर काम पर चला जाता है। अरे रंगा भाई, इधर आ जाओ, नहीं तो बारिश में भीग जाओगे। रंगा भाई, लगता है आज ये बारिश नहीं रुकने वाली है। हाँ भाई, लगता है आज की मजदूरी इस बारिश में धुल ही जाएगी। शाम तक बारिश होती रहती है। आज रंगा खाली हाथ ही घर जा रहा था। अरे सोहन बेटा, क्या हो गया तुम्हें? बापू, आज सोहन बारिश में भीग गया था और घर आते ही उसे बुखार आ गया। रंगा बहुत परेशान हो गया था। वह तुरंत जाकर डॉक्टर को बुलाता है। देखो रंगा, मैंने दवा दे दी है और सुबह तक बुखार आराम हो जाएगा, लेकिन बुखार पूरी तरीके से खत्म होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। तुम सोहन का ध्यान रखना, मैं कल सुबह फिर आऊँगा। सुबह होती है और सोहन के बुखार भी कम हो जाते हैं। डॉक्टर आते हैं और सोहन को देखने के बाद कुछ दवा दे जाते हैं। इधर रंगा भी सोहन की देखभाल कर रहा था। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया और इस तरह से 3 दिन बाद सोहन की तबीयत ठीक हो जाती है। इधर रंगा भी 3 दिन से काम पे नहीं जा रहा था और दिवाली में भी सिर्फ एक ही दिन बचा था। रंगा के पास जो भी पैसे थे वो सब सोहन के इलाज में ख़त्म हो गए थे। सोहन की तबीयत तो ठीक हो गई थी, लेकिन इधर रंगा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। अब रंगा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह सोहन के लिए पटाखे कैसे लाएगा। रंगा इसी मुसीबत में उलझा हुआ था और दिवाली का दिन भी आ गया था। रंगा उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह घर जाकर अपने बच्चों से क्या कहेगा। अरे भाई, पहचाना मुझे? मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुमने उस दिन मदद की थी। अगर उस दिन तुम मेरी मदद नहीं करते तो मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा काम निकल जाता और हमारी एक बार फिर से मुलाकात हो गई। देखो, आज तो दिवाली भी है। अरे नहीं नहीं साहब, इस सब की क्या जरूरत है? वो तो मेरा फर्ज था। अरे रख लो भाई, और वैसे भी आज तो दिवाली है।
रंगा उस शहरी आदमी के दिए हुए सामान को रख लेता है और उस आदमी का धन्यवाद भी करता है। रंगा पटाखे और मिठाइयाँ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है और भगवान का शुक्रिया भी करता है। बापू, हमारे लिए पटाखे ले आए? हाँ बेटा, इसमें बहुत सारे पटाखे और मिठाई हैं। तुम दोनों रात में बहुत सारे पटाखे जलाना।